वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कि ये जो रॉड है, देख लीजिए ए और बी जो रॉड है ये क्या कर रहा है, ये बार बार इस तरीके से इसी पॉइंट पर, ये एक्स एक्सिस जो पॉइंट है इस पर इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर आपसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ऑलवेज टचिंग, मतलब हमेशा ये टचिंग में रहते हुए ही इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इसमें आपसे कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रोड। ठीक है, मान लीजिए कि इसी P पर ये क्या है, रोड है इस तरीके से। ठीक है, फिर कह रहा है विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विथ द एक्स एक्सिस, यानी कि 3 सेंटीमीटर एंड पॉइंट से, यहाँ देख लीजिए ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर इसके एंड्स पॉइंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो ये जब 3 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर का होगा पक्का। ठीक है, तो हम इसमें क्या किए हैं देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन में और भी आपसे कह रहा है कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस, यानी कॉन्टैक्ट, ये एक्स एक्सिस से कॉन्टैक्ट है, यानी कि इस पर से मैंने एक लाइन खींचा और इस पर से यहाँ एक लाइन मैंने खींचा। ठीक है, और आपको पता है कि ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये भी क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है तो ये भी हमारा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y, मैंने लिख दिया x और y। समझ में आ गया, क्लियर आपको इतना सारे। और मैंने क्या किया, देखिए ये एंगल जब थीटा है, ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आपका 90 डिग्री का जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल बनते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि बताइए कि अगर इस तरीके से रोड घूम रहा है तो वह किस शेप का बनेगा। ठीक है, क्या ये इस शेप का बनेगा या इस शेप का बनेगा या इस शेप का बनेगा या इस शेप का बनेगा, किस तरीके से बनेगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन आएंगे उस तरीके से हमें पता चल जाएगा, इक्वेशन आते ही हमें पता चल जाएगा कि शेप किस तरीके का बनेगा। ठीक है, क्लियर। ए बी हमारा कितना है, ए और बी 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, पी बी, पी से बी तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। फिर क्या है, पी ए, पी से ए तक का डिस्टेंस है, वह कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है पी क्यू, पी और ये हो गया पी और ये क्यू, ये देख लीजिए पी क्यू, ये क्या है, एक्स है, पी क्यू हमारा एक्स है। और फिर पी आर क्या है, तो वाई है, पी आर क्या है मेरा, तो वाई है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है देख लीजिए, अब आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अब हमें क्या करना होगा, आपको पता है सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल लेंगे हम। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, पी क्यू ए, पी क्यू ए, ये वाले ट्रायंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, पी क्यू ए। अब इसमें हम लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस हमारा क्या होगा, तो पी क्यू ए में हमारा बेस अगर देखा जाए तो पी क्यू होगा, डिवाइड में हाइपोटेनियस क्या होंगे, तो पी ए, पी ए, यानी कि पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा एक्स है और पी ए क्या है,
पी ए हमारा 9 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूँगा मैं? पी आर बी लूँगा। ठीक है, पी आर बी देख लीजिए। ठीक है, इन ट्रायंगल मैंने क्या लिया? पी आर बी। देख लीजिए पी आर बी, ये वाले ट्रायंगल में तो हम क्या लेंगे? इसमें साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा? इस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? तो ये y होगा, डिवाइड में हाइपोटेनियस 3 होगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें तो पता ही होगा। साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोस एक्स स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, इससे हमें जो इक्वेशन निकल कर आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि मेरा क्या होगा, ये जब रोड घूम रहा है तो क्या बनेगा। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है? y/3। तो y/3 का एक्स स्क्वायर प्लस में कोस थीटा, तो कोस थीटा x/9, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1। ठीक है, तो y एक्स स्क्वायर डिवाइड में 3 का एक्स स्क्वायर 9 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में y का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का एक्स स्क्वायर 81 इजकल टू में 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा इक्वेशन बनकर आया और यही हमारा एक तरह से आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो बनेगा, यह रोड जो घूम रहा है इस पर इस तरीके से, रोड जो घूम रहा है वह कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। क्लियर? तो यह आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी है और आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए आप, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसी का एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, फॉर्म्ड यानी कि किस फॉर्म्ड में है ये? बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ये है ना मेरा वर्टेक्स, ये जॉइनिंग है लाइन। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पर जॉइनिंग है। फिर कह रहा है पैराबोला और एक्स स्क्वायर इजकल टू में 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। आपको पता है कि लेटस रेक्टम क्या होता है? ये पॉइंट है मेरा, तो ये हमारा लेटस रेक्टम होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? एक्स स्क्वायर इजकल टू 12y कि ये जो मेरा बनेगा जो, ठीक है, पैराबोला, वह ऊपर की तरफ y एक्सिस पर बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो हम इसमें क्या हमें करना होगा? तो मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, तो और एंड्स लेटस रेक्टम। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है देख लीजिए। अब आप क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करते हैं। देखिए ए बी हमारा जो है वह एक तरह से देखा जाए तो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a होता है, आपको पता होगा। अब मुझे ए पता नहीं है तो आप ही बताइए, तो मैं जब ए ही जब पता नहीं है तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ए निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? और हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जो हमारा ए आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, तो इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है कि हम ए कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है हमारे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इजकल टू 12y। ठीक है, हम इसकी मदद से ए का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे? एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 4ay होते हैं ना, इजकल टू में 12y। तो ये y से कैंसिल हो जाएगा और 4 3 = 12, तो ए का वैल्यू आ गया ना 3। समझ में आया? यानी कि हमारा अगर देखा जाए तो फोकस जो होते हैं, आपको पता है 0 फिर ए होते हैं, यानी कि हमारा जो फोकस होगा 0 और 3 हो जाएगा। समझ में आया? और ये हमारा 3 हुआ है, ये हमारा 3 आ गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, बस। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, यानी कि ये हमारा 12 आ गया। ठीक है, ये हमारा ए बी जो लेटस रेक्टम है ये हमारा 12 निकल के आ गया। अब ज़रा सोचिए आप
कि 1/2 ये तो फॉर्मूला होता है। बेस हमारा क्या होगा, तो बेस तो हमारा यही है ना 12, यही तो हमारा ट्रायंगल का बेस है। तो मैंने लिख दिया 12 इंटू हाइट, हाइट तो हमारा यही है 3। बस इस क्वेश्चन में क्या है, 2 6 12 और ये 3 6 18 x स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है अ मैन रनिंग अ रेस कस, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स that the sum of the distance from the two flag posts, ठीक है, from his is always 10 centimeter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the posts traced by the man. यानी कि इस क्वेश्चन में आपका इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये बनता कैसे है, अब ये थोड़ा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। इलिप्स में होते हैं ना जो चीज़ें F1 और ये F2। तो देख लीजिए, इसका और इसका सम यहाँ से यहाँ तक का सम 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का होगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये सब को हम जोड़ेंगे तो एक क्या बनता है, इलिप्स बनता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर आपसे इसमें क्या कर रहा है, देख लीजिए, डायग्राम ये है कि एक पी पॉइंट पर ये इस तरीके से ये लाइनें हैं, ठीक है। और ये जो दे रखा है मेरा, ये 8 दे रखा है। जब ये 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y, ठीक है। ये हमारा 4 है तो 4, 0, ये हमारा 4 है तो -4 0, निगेटिव की तरफ -4 0। तो कुछ इस तरीके से हमारा इलिप्स बनेगा, ठीक है। अब इलिप्स में जो हमें है, हमें उसमें क्या करना है, इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन को समझ लेते हैं। देख लीजिए, एक्चुअली इक्वेशन में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझते हैं। आपको पता है F1 डॉट F2, ये दोनों का सम, ये देखिएगा तो कितना है, 8 मीटर है, गिवन है ना, ये 8 मीटर। ये F1 और ये F2 कितना है, 8 मीटर है, समझ में आया। और क्या दे रखा है, PF1, ठीक है, प्लस में PF2 इक्वल टू 10 है मीटर। ये मैंने आपको बताया था 10 मीटर दे रखा है ना, 10 मीटर दे रखा है। ये PF1 प्लस में PF2 यानी कि ये यहाँ से ये 10 मीटर दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। और तो आपको पता होगा इसका इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा, जिस तरीके से ये इलिप्स बना हुआ है इसका इक्वेशन क्या होगा। इसका इक्वेशन ये होता है x स्क्वायर डिवाइड में ax स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइड में bx स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि AB इक्वल टू कितना दे रखा है, 2a होता है। AB मेजर एक्सिस, यहाँ से AB है ना, ये AB है ये, तो इसका 2a होता है। मैंने लिख दिया 2a, ठीक है, 2a लिख दिया, समझ में आ गया। और फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि क्या होगा, CD होगा, जो कितना दे रखा है, 2b के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया, CD। यहाँ तक क्लियर। अब आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें, यहाँ पर देख लीजिए कि आपको पता है कि 2a इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 मीटर आपने पढ़ा था, बताया था मैं। तो 2a इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब a का वैल्यू आपको पता चल गया तो आपको ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, cx स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर और फिर माइनस में bx स्क्वायर। अब यहाँ से हमें b का वैल्यू फाइंड कर लेना है, बस हमारा इक्वेशन आ गया, इसमें रख दीजिए यहाँ वैल्यू, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो c हमारा कितना है,
तो 4 है, ठीक है 4, सी नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। तो 4 का x स्क्वायर 16 इजकल टू में ए क्या है 5, 25 माइनस में बी एक्स स्क्वायर, तो 16 माइनस में 25 इजकल टू माइनस का बी एक्स स्क्वायर, यानी कि -9 इजकल टू माइनस का बी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस से कट जाएगा तो √9 इजकल टू बी, तो 3 इजकल टू हो जाएगा बी का वैल्यू आ गया 3। तो बस आपको ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया। अब आपका इक्वेशन क्या होगा बताइए। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, ये होता है आपका इक्वेशन। तो आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए कितना है 5 है, 5 का क्या हो जाएगा 25 प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर कितना है, तो बी है 3, तो 9 इजकल टू में 1। दिस इज़ योर आंसर। सिंपल सा ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था आपके लिए, ठीक है समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो। तो मैंने एल ले लिया और ये पूरा का पूरा एल ले लिया, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax। वाई एक्स स्क्वायर आपको इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वह एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, क्योंकि एक्स है तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारा पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हाँ किसके साथ में, किसके साथ, और कौन, और कौन, अकेले हैं, यार को जाना जरूरी है। जाइए जाइए, जाइए, अब आराम से चलाइए मत, ठीक है। वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक वर्टेक्स है जो एक पैराबोला, ठीक है। तो आपको पता है ये वर्टेक्स है, तो यहाँ पर 0,0 इसके ओरिजिन होंगे वर्टेक्स के, ठीक है ओरिजिन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मतलब हमें ट्रायंगल के साइड बताने हैं कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल है, एक पता चल गया तो तीनों पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है। वैसे आप एक ही आपको बताना होगा, इक्विलेटरल है तो तीनों इक्वल ही होंगे, ठीक है समझ में आ गया। तो अब मैं क्या किया हूँ कि जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने एल ले लिया, ठीक है। जब ये एल लिया तो ये हमारा क्या होगा, एल का आधा होगा तो l/2 ले लिया, ये भी l/2, दोनों को जोड़िएगा तो एल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर खींचा तो ये 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का बना तो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ये 60 डिग्री के बनते हैं एंगल, ठीक है। और ये कितना डिग्री का बनेगा, ये पूरा 60 का बनेगा, लेकिन अलग अलग ट्रायंगल हो गए तो ये 30 का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। ये आपका जो एंगल बनेगा ये भी 60 डिग्री का बनेगा। इतना चीज़ें हमें लिखना है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको तो समझ में आ ही गया होगा देखते ही, ठीक है, जो हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखिए कितने अच्छे से करते हैं, ठीक है। और हमें इसमें क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी मान लीजिए इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए गाइस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला खुद दे रखा है वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax, वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax, ठीक है, ये गिवन है। तो आपको लेट करना होगा कि OC इजकल टू क्या है, K है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए OC जो है ये O और ये C जो है, यानी कि इसको आपको K लेट कर लेना है, जो आपको इसे फाइंड करना होगा K का वैल्यू, ठीक है। तो OC इजकल टू K है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax होते हैं ना, तो अब आप लिख सकते हैं y इजकल टू रूट लिख देंगे एक्स स्क्वायर को, और 4a और x, यानी कि इसको आपने क्या लेट किया है, k लेट किया है, ये x ही तो है, x ही तो है, ये x एक्सिस, तो ये OC है, तो ये x की जगह आपने इसको क्या लेट कर लिया, OC को k लेट कर लिया,
तो ये हो गया के। क्लियर यहाँ तक? अब देख लीजिए, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, रूट में ए के हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और ये ए के रूट में ही रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब आपको यहाँ पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स ये क्वेश्चन नंबर मैं 8 कर रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि ए क्या हो जाएंगे आपके के कॉमा 2 रूट में ए के, ठीक है, यही ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे। यानी कि ये हमारा जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे के और फिर 2 रूट में ए के, यही तो होगा हमारा कोऑर्डिनेट्स। और ये क्या होगा के और फिर माइनस में 2 रूट में ए के। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे के कोमा 0, यही होंगे। इस सी के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसके आगे समझते हैं। तो अब आपको तो ये पता है साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी इजकल टू में ए सी प्लस में बी सी, ठीक है। तो ए सी प्लस में बी सी यानी कि ए सी भी हमारा क्या है 2 रूट में ए के प्लस में 2 रूट में ए के, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 रूट में ए के हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। ए बी आपका ये होगा, लेकिन हमें ए बी चाहिए तो ये आंसर थोड़ी ना लिखेंगे। ए का वैल्यू भी चाहिए हमें, बी और के का भी वैल्यू चाहिए, हमें कोई नंबर चाहिए, ठीक है, वेरिएबल में नहीं चाहिए। तो अब आपको पता है कि ओ ए बी इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो है ना ओ ए बी वह क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बी इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ ए बराबर हो जाएंगे ए बी के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ओ ए का क्या है, ये है ना ओ ए, ठीक है। तो ओ ए ये हो जाएगा, तो ओ ए का एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। ओ ए यानी कि ओ ए आपका क्या है, यानी कि ये आपने के कहा था ना, ये के है, तो के का एक स्क्वायर फिर प्लस में और फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा 2 ए के, 2 रूट में ए के और फिर इसका एक स्क्वायर इजकल टू ए बी, तो 4 रूट में ए के का एक स्क्वायर। यहाँ तक आपको पता चल गया। ये ए बी का एक स्क्वायर, ए बी आपका ये होगा, ठीक है। ए बी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे ये, ठीक है। ये भी है, ये भी है, वाई है, वाई है, 2 ए के 4 ए के हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर लगा हुआ, तो एक स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आपको इसमें क्या करना होगा, अब आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी भी लिख दीजिए। यार मैं तो बी तो छोड़ ही दिया था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ए के कोऑर्डिनेट्स और ये बी के कोऑर्डिनेट्स, ये भूल गया था, ठीक है। अभी देखा हूँ तो याद आ गया, चलिए लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब आपको तो पता होगा कि क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे हमारे के का एक स्क्वायर प्लस में 2 यानी कि 4 ए के हो जाएंगे, इजकल टू में ये क्या हो जाएंगे 16 ए के हो जाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि अब हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें मिल जाएगा के एक स्क्वायर इजकल टू 12 ए के 16 ए के, और ये माइनस में आ जाएगा तो 4 ए के घटा दीजिए तो 12 ए के हो जाएगा। एक स्क्वायर से एक के कैंसिल हो जाएगा, एक के यहाँ बच जाएगा, तो के इजकल टू 12 ए, ठीक है, 12 ए। समझ में आ गया? अब इसको क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन का मतलब आप इसमें इसको रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें मान लीजिए, ठीक है, इसमें आपको रख दीजिए। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 ए के था ना, 4 रूट में
ए के, यही तो है 4 रूट में ए के। तो अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा ए भी आपको निकालना है, तो 4 और फिर रूट में ए का वैल्यू क्या आया है, तो ए इंटू में के का वैल्यू क्या है 12 है, 12 इंटू ए, ये इंटू में है याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, बस आपका तो अब मिल गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये 4 और 12 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 3 इंटू ए। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, 2a बाहर, 2a में से एक 2 है ना, 2 है, तो इसमें से 1 2 बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और बाकी सारा आपको रूट में ही एक a भी बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएंगे यहाँ पर रूट में। ठीक है, यानी कि देखिएगा तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया, 4 2 8 और फिर a और रूट में 3, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो जो सारे साइड होंगे वह 8a रूट 3 होंगे, 8a रूट 3। क्लियर, आपको समझ में आ गया गाइस।